करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम आपके एग्जाम की वजह से हम आज की क्लास दूसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा और समायोजन तंत्र की भूमिका। जिसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन दे रखे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक दे रखे हैं, उसमें आज चौथा टॉपिक है। एक टॉपिक और रह रहा है, आज का चौथा टॉपिक है। चौथे टॉपिक की क्लास लेके आए हैं, जिसमें मोस्ट 40 प्रश्न लेके आए हैं, वेरी वेरी मोस्ट हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आपकी परीक्षा से पहले एक डोज जरूर लेकर के जाना है आपको इन क्लासों का, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। 3 टॉपिक की क्लास पहले करा दी है आपको, उसमें 40 क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन कराए हैं हमने। आज की क्लास में भी 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, वो आपके लिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो भाई हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। पूछा है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची 1 को सूची सेकंड से क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। सूची 1 में दे रखी हैं स्वयं की भावना को जानना, संबंधों को संभालना, भावनाओं का प्रबंधन, स्वयं को प्रोत्साहित करना, ये दे रखे हैं। सूची सेकंड में दे रखे हैं कि किसके बारे में कैसा है, किसका किससे संबंध है। तो इसमें मिलान करेंगे सूची 1 को सूची सेकंड से। सूची 1 को सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। तो स्वयं की भावना को जानना, स्वयं की भावना को जानना होता है अपनी भावनाओं की क्षण प्रतिक्षण निगरानी करना। तो ए का हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। और संबंधों को संभालना, संबंधों को संभालना होता है दूसरों की भावनाओं को व्यवस्थित करने का कौशल। तो बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3। और भावनाओं को प्रबंधन, भावनाओं का प्रबंधन वो होता है संवेग और भावनाओं को संभालना ताकि वे उपयुक्त रहें। सी का हो जाएगा 2। और स्वयं को प्रोत्साहित करना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेग उत्पन्न करना, डी का हो जाएगा 1। तो आपका सही जवाब वैसे हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? आपके ऑप्शन आ में दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन आ सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्देशन एवं परामर्श में आकलन की अप्रमाणीकृत तकनीकें कौन सी हैं? प्रश्नावली, अभिक्षमता परीक्षण, समाजमिति, व्यक्तित्व परिसूची। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्देशन एवं परामर्श में आकलन की अप्रमाणीकृत तकनीकें कौन कौन सी हैं? तो ये तकनीकें हो जाएंगी आपकी, प्रश्नावली हो जाएगी आपकी, एक व्यक्तित्व परिसूची हो जाएगी, सॉरी व्यक्तित्व परिसूची नहीं होगी, समाजमिति होगी, समाजमिति। 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा आपका सही जवाब। 1 और 3 दे रखें ऑप्शन दा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। अगला सवाल है आपका, एक बालक किसी दाढ़ी वाले आदमी को देखकर भय संवेग को दर्शाता है। यह उदाहरण निम्नलिखित में से संवेग की कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित करता है? पूछा गया है कि ये संवेग की कौन सी प्रकृति है जिसमें एक बालक दाढ़ी वाले बाबा को देख करके डरता है। संवेग एक प्रकार की ऊर्जा का चलायमान है, मोबिलाइजेशन है। संवेग बाह्य उद्दीपक द्वारा जागृत होते हैं। संवेगों को प्रदर्शित करने के आधारभूत तरीके जन्मजात होते हैं। संवेगों का अर्थ सार्वभौमिक होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संवेग बाह्य उद्दीपक द्वारा जागृत होते हैं, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विद्यालय में समायोजन में सहायक हैं? समायोजन सहायक हैं वो कौन कौन से कारक हैं? उपयुक्त पाठचर्या, सख्त अनुशासनात्मक कदम, उपयोगिता पर बल देना, अध्यापक एवं विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया, बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान। कूट दे रखे हैं, आपको बताना ही कौन कौन से हैं। तो इसमें हो जाएंगे उपयुक्त पाठचर्या,
उपयुक्त पाठचर्या हो जाएगी आपकी, सख्त अनुशासन नहीं, प्रतियोगिता पर बल देना ये भी नहीं है दोस्तों। अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया ये है, बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान ये भी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, डी और ई। ए, डी और ई आपके दे रखे हैं, ऑप्शन दा में, तो ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, यदि किसी विद्यार्थी का अकादमिक गतिविधियों में प्रदर्शन अच्छा नहीं है किंतु वह गैर अकादमिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, यह उदाहरण निम्न में से किस समायोजन युक्ति से संबंधित है? प्रक्षेपण से, तादात्म्यकरण से, क्षतिपूर्ति से, दमन से। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें क्षतिपूर्ति से। किससे? क्षतिपूर्ति, ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? थॉर्नडाइक को, ड्रेवर को, C.W. बियर्स को, हेडफील्ड को। आपका सही जवाब हो जाएगा जो C.W. बियर्स हैं उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ किया था, ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण आत्मविश्वास, संवेगात्मक अस्थिरता, निर्णय लेने की क्षमता, नियमित जीवन गतिविधियां, दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। कूट दे रखे हैं उनमें से सही उत्तर का चयन करना है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कौन कौन से लक्षण हैं। तो इसमें इसके लक्षण हो जाएंगे, आत्मविश्वास हो जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता हो जाएगा और नियमित जीवन गतिविधियां हो जाएंगी। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 ऑप्शन दा में, ऑप्शन दा आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, एक बालक अपने अभिभावकों पर गुस्सा अपने छोटे भाई पर प्रतिबिंबित करता है। प्रतिक्रियाकरण कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो एक बालक है अपने अभिभावकों पर गुस्सा अपने अभिभावकों का गुस्सा अपने छोटे भाइयों पर करता है, यह कहलाता है आपका विस्थापन। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं रोजाना की अपडेट पाने के लिए। निम्नलिखित, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की विशेषता नहीं है? स्वस्थ मनुष्य की विशेषता दे रखी है, उनमें से पूछा है कि कौन सी नहीं है। हसमुख और आशावादी दृष्टिकोण, सांवेगिक संतुलन, अस्थिरचित्तता, उत्साही एवं विवेकी, युक्ति संग्रह। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा अस्थिरचित्तता है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, तनाव की स्थिति में प्रदर्शनकर्ता के लिए फायदेमंद, प्रदर्शनकर्ता के लिए हानिकारक, शक्ति के विकास में सहायक, कौशल प्रदर्शन में सुधार करता है। तनाव की स्थिति, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा प्रदर्शनकर्ता के लिए हानिकारक होता है तनाव, ऑप्शन बा। अगला सवाल है, किसने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता है? C.W. बियर्स, लैंडल, हेडफील्ड, ड्रेवर। आपका सही जवाब हो जाएगा जो लैंडल है उसने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता है। अगला सवाल है आपका, शारीरिक रूप से दिव्यांग या निर्योग्य विद्यार्थी शिक्षक क्षेत्र में खूब मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेता है, यह अहम रक्षा युक्ति कहलाती है। कौन सी अहम रक्षा युक्ति है? जो कहलाती है कि एक व्यक्ति है जो शैक्षिक क्षेत्र में खूब मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेता है, दिव्यांग है वो, तो उदात्तीकरण, युक्तिकरण, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण। तो ये युक्ति कहलाती है उदात्तीकरण, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना है कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे। विद्यार्थी द्वारा किस समायोजन युक्ति का प्रयोग किया जा रहा है? समायोजन की युक्ति दे रखी है, उनको विशेष रूप से पढ़ के जाना है दोस्तों। युक्तियों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके लिए, तो जो भी युक्ति दे रखी है, जितनी भी है समायोजन की, वो युक्ति पढ़ के जानी है। प्रतिगमन है, उदात्तीकरण है, प्रक्षेपण है, उदात्तीकरण है, तादात्म्यकरण है। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें प्रक्षेपण। एक विद्यार्थी है जो नकल करने वाला विद्यार्थी है, वो कह रहा था कि परीक्षा में सभी नकल कर रहे हैं, यह समायोजन प्रक्षेपण युक्ति है। एक बुजुर्ग आदमी हमेशा अपनी जवानी के दिनों और उस समय के अपने बहादुरी के कार्यों का संस्मरण बताता है।
यह अहम रक्षा युक्ति कौन सी है? प्रतिगमन है, तादात्मीकरण है, प्रक्षेपण है, दमन है। यह आपका हो जाएगा प्रतिगमन। जो अपनी पीछे की बातों को बताता है वो होता है प्रतिगमन, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों का भौतिक लक्षण है? आक्रामकता, हीन भावना, नाखून चबाना, घृणा करना। आपका सही जवाब हो जाएगा नाखून चबाना, ऑप्शन सा। नाखून चबाना है मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण होता है। मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है? अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम परिस्थिति से, शिक्षण परिस्थिति से। आपका सही जवाब हो जाएगा अधिगमकर्ता से, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? अपनी अंतः शक्तियों का अनुभव करना, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का अनुरक्षण करना, बालक की बुद्धि को बढ़ाना, मानसिक बीमारियों की रोकथाम करना। आपका सही जवाब हो जाएगा बालक की बुद्धि को बढ़ाना। यह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य में शामिल नहीं है, ऑप्शन सा। अगला सवाल है, एक विद्यार्थी जो पढ़ाई में खराब प्रदर्शन कर रहा है वह अपने अध्यापकों और सहपाठियों के प्रति बहुत आलोचनात्मक है। अहम रक्षा का यह मानसिक प्रक्रम तंत्र कौन सा है? प्रक्षेपण, आक्रामकता, क्षतिपूर्ति, युक्तिकरण। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा प्रक्षेपण। एक विद्यार्थी है जो पढ़ाई के खराब प्रदर्शन कर रहा है, पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं है, वो अपने अध्यापकों और सहपाठियों के प्रति आलोचनात्मक व्यवहार कर रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये बेकार है, तो ये रक्षा युक्ति होती है प्रक्षेपण। कौन सी रक्षा युक्ति होती है? प्रक्षेपण, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, समायोजन के निम्नलिखित मॉडलों में से किसके अनुसार सामान्य रूप से समाज और विशिष्ट रूप से संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों और व्यवहार के अनुकूलन अथवा गैर अनुकूलन को प्रभावित कर संचरित करती है, जो उसके व्यक्तित्व को समायोजित अथवा कुसमायोजित बनाती है? नैतिक, मनोवैश्लेषिक, मनोसामाजिक, समाज मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, समाज जन्य। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा समाज जन्य, सोशियोजेनिक, ऑप्शन दा, सोशियोजेनिक हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लड़कियों के एक समूह का बातचीत का तरीका और व्यवहार अचानक बदल जाता है जब कोई लड़का उनकी तरफ नजदीक आता है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाती है? जैविक समायोजन, स्व समायोजन, मानस असंगति, सामाजिक वातावरण से समायोजन। आपका सही जवाब है सामाजिक वातावरण से समायोजन, ऑप्शन दा। अगला सवाल है आपका, मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है शारीरिक स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को, समायोजन को, चिंतन को, और सही उत्तर का चयन करना है, कूट दे रखे हैं। तो मानसिक अस्वस्थता होती है वो शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है, समायोजन को भी प्रभावित करती है, चिंतन को भी प्रभावित करती है, अतः सभी को प्रभावित करती है। 1 2 3 4 सभी हैं, तो ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक रूप से स्वस्थ बनाना एवं व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों को विकसित करना होना चाहिए, जो दूसरों के साथ खुशी से रहने में सहायता एवं अच्छे नागरिक का निर्माण कर सके। यह किसने कहा था? यह किसने कहा है? शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के लिए शिक्षा एवं राष्ट्रीय योजना मंत्रालय ने, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने, चार्ल्स ए बूचर ने, शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना ने। यह कथन कहा है वो शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना ने कहा है, ऑप्शन दा। अगला सवाल है आपका, कक्षा में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक उपायों से निम्नलिखित में से कौन सा असंबंधित है? जो कक्षा में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने के उपाय दे रखे हैं उनमें से पूछा ही कौन सा नहीं है उपाय? अभिप्रेरणा का प्रदान करना, नियमित पृष्ठपोषण, दृष्टता सुनिश्चित करना, ध्यान को बनाए रखना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन 7 दृश्यता सुनिश्चित करना है, यह मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने के आवश्यक उपायों में शामिल नहीं है, ऑप्शन 7। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? जो स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है? सामवेगिक संतुलन, सामाजिक रूप से अनुकूलनीय, अधीरता, आशावादी दृष्टिकोण। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें अधीरता, ऑप्शन 7। अधीरता है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, वो स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है आशावादी दृष्टिकोण होता है, सामवेगिक संतुलन होता है, सामाजिक रूप से अनुकूलनीय होता है, लेकिन अधिकता नहीं होती है उसमें, ऑप्शन 7। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति जो एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है और अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है, इस प्रकार की रक्षा, आत्मरक्षा, अहम रक्षा युक्ति कौन सी है? अस्वीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, पक्षगमन या प्रतिगमन। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा प्रक्षेपण, ऑप्शन 7। जो रक्षा युक्ति हैं, जो समायोजन की रक्षा युक्ति दे रखी हैं दोस्तों, उनको विशेषकर ध्यान करके जाना है। इन रक्षा युक्तियों में से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इन रक्षा युक्तियों में से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको विशेषकर ध्यान करके जाना है, जरूर देखकर जाना है रक्षा युक्तियों को। इसमें पूछा है कि एक व्यक्ति जो एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है तो वह अपनी भाग्य और बुरी किस्मत को दोषी ठहराता है, यह आता है प्रक्षेपण के अंदर आता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? गृह कार्य की अधिकता, फेल होने के डर से उत्पन्न तनाव, शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता, शिक्षक की ओर से मित्रता की कमी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 7 शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता, ऑप्शन 7 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है? आशावादी, सामाजिक रूप से समायोज्य, सहनशीलता, आशंकित। आपका सही जवाब हो जाएगा जो आशंकित है वो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है, खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है वो आशंकित है, ऑप्शन 10। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन दे रखे हैं दोस्तों कि कौन सा कथन सही नहीं है रक्षा युक्तियों के बारे में। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर के संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। आत्मसातीकरण से तात्पर्य वह नया ज्ञान जिससे पुराने संबोध प्रभावित नहीं होते हैं। समायोजन का अर्थ है किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने संबंधों को वैज्ञानिक रूप में पुनर्संरचना, पुनर्नियमित करना एवं परिवर्तन करना। प्रतिवर्तिता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता को कहते हैं। तो इसमें जो गलत है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन द गलत। प्रतिवर्तिता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता को कहते हैं, यह गलत है, ये ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। पियाजे ने जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक दिए थे उनमें पूछा ही कौन सा घटक शामिल नहीं है? गतिवर्धन, साम्यावस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो गतिवर्धन है वो पियाजे के मानसिक विकास को प्रभावित वाले कारकों में शामिल नहीं है, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? सामंजस्य की योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत, सामंजस्य की योग्यता का अभाव, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो सामंजस्य योग्यता के अभाव है वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, ऑप्शन 7। अगला सवाल है आपका, किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि क्या कहलाती है? शोधन, सामवेग, विरेचन, विस्थापन, दमन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सामवेगिक विरेचन। सामवेगिक विरेचन है वो किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि कहलाती है। अगला सवाल है, मानसिक स्वास्थ्य से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक गतिशील कल्पना नहीं है, इसे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य एवं दक्षता समान नहीं है।
इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, एक गतिशील संकल्पना नहीं है। यह कथन गलत है। अगला सवाल है आपका, निम्नांकित में कौन सा कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? भावनात्मक अस्थिरता, निर्णय लेने की योग्यता का अभाव, काल्पनिक दुनिया में रहना, समायोजन की योग्यता। आपका सही जवाब हो जाएगा समायोजन की योग्यता है ऑप्शन द। यह कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दमित सांवेगिक ऊर्जा को बाहर निकालने का सही तरीका नहीं है? मूड स्विंग, विस्थापन, प्रतिगमन, प्रभुत्व। आपका सही जवाब हो जाएगा जो विस्थापन है ऑप्शन बा, वह दमित सांवेगिक ऊर्जा को बाहर निकालने का सही तरीका नहीं है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवसाद के सही उपचार की रणनीति नहीं है? संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, पारस्परिक मनोचिकित्सा, लंबे समय तक मनोचिकित्सा, अवसाद रोधी चिकित्सा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, अवसाद रोधी चिकित्सा है वो किशोर अवसाद को सही उपचार की रणनीति नहीं है, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से स्वस्थ किशोर की नहीं है? सुरक्षा की भावना, अति संवेदनशीलता, वास्तविक प्रत्यक्षीकरण, संतुलित जीवन। आपका सही जवाब हो जाएगा जो अति संवेदनशीलता है ऑप्शन बा, वो मानसिक रूप से स्वस्थ किशोर की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण हेतु उचित तरीका नहीं है? उचित वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, संवेगों के दमन हेतु प्रशिक्षण देना, निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था करना, मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, संवेगों के दमन हेतु प्रशिक्षण देना। यह किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण हेतु उचित तरीका नहीं है, ऑप्शन बा। अगला सवाल है, बालकों और मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे। यह फर्स्ट ग्रेड जो व्याख्याता की परीक्षा थी संस्कृत विभाग की, उसमें आया था। यह बालकों और मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे विद्यालय माथे, परिवार माथे, समुदाय माथे, उपयुक्त संज्ञा माथे। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो बालकों और मानसिक स्वास्थ्य होता है वो निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? शिक्षक की, पाठचर्या की, विद्यालय अनुशासन की, सभी की। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सभी की। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रविधि है? जो अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए जो विधि दे रखी है वह कौन सी है, वो पूछा है। बाल अपराध न्यायालय, पुनर्वास विधि, माता पिता का स्नेह एवं प्यार, मनोगतिक विधि। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो माता पिता का स्नेह एवं प्यार है वो अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए निषेधात्मक विधि है, निषेधात्मक प्रविधि है, ऑप्शन सा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है रोजाना की अपडेट पाने के लिए और पीडीएफ पाने के लिए, और नई जो महत्वपूर्ण जानकारी होती हैं उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जिनको कल परीक्षा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, वेरी वेरी मोस्ट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।